हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। एकदा पुनः भवतां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। पश्यन्तु, सवर्ण ग्राहक सूत्रम आप देख रहे हैं कि यह जो सूत्र अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, ये सवर्ण ग्राहक सूत्र है। पहले आपने तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, इसके पहले आपने अध्ययन किया था, और वो सवर्ण संज्ञा सूत्र है। सवर्ण संज्ञा किया, और ये सवर्ण संज्ञा जिनकी हुई है तो सवर्ण संज्ञा ग्राहक सूत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, सवर्ण संज्ञाओं का जो है ग्रहण कराएगा। कैसे जो है इस प्रकरण में आप समझिएगा कि अण उदित सवर्णस्य च और अप्रत्यय, इतने इसमें जो है पद हैं। देखिएगा, अण प्रथमा का जो है एक वचन है, बताए थे कि जो प्रत्याहार होते हैं उनका रूप चलता है। तो अण जो है प्रथमा का एक वचन, हलंत की तरह रूप चलेगा हाँ प्रत्याहारों का। तो जैसे आप सूत्र पढ़ते हैं, इको अणचि इका इति षष्ठ्यंतम पदम, यणा इति प्रथमांतम पदम, अचिति सप्तम्यंतम पदम, उसी तरह से सभी सूत्रों में जो जितने जो प्रत्याहार आते हैं उनका जो है विभक्ति वचन होता है। यहाँ पर जो है अण प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, उदित जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और सवर्णस्य जो है षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। च अव्यय पद है, और अप्रत्यय जो है प्रथमा के एक वचन का रूप है। और एक 69 का जो है एक सूत्र, यह सूत्र है पहले अध्याय के पहले पाद का जो है 69 नंबर का इस सूत्र है। ये सवर्ण ग्राहक सूत्र है। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, और सवर्ण ग्राहक सूत्र जो है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। यहां पर आप देखेंगे जो अप्रत्यय लिखा हुआ है, इसको बता रहे हैं कि किम नाम प्रत्यय। प्रत्यय क्या है तो कहीं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। ठीक है, जिसका विधान किया जाए। प्रतीयते इति विधीयते दोनों एक ही मतलब है। प्रतीयते विधीयते, जिसका जो है विधान किया जाए वह प्रत्यय है। जैसे मान लीजिए तिंग प्रत्यय है, सुप प्रत्यय है, तो प्रातिपदिक से उनका विधान किया जाता है, इस तरह से। तो अब कहे कि अप्रत्यय, ऐसा अण प्रत्याहार जो विधान जिसका नहीं होता है। अप्रत्यय का मतलब अविधीयते। ठीक है, तो जिसका विधान नहीं होता है ऐसा अण प्रत्याहार। कहे इसका मतलब अण प्रत्याहार दो है, एक का विधान होता है, एक का विधान नहीं होता है। तो कहे जो पूर्व लकार तक होता है, जिसमें अ, ई और उ ये तीन आते हैं। तो अयुण जब आप पहला सूत्र पढ़ते हैं तो क्या होता है, लौकिक संज्ञा होती है, और इसको बोलते हैं पूर्व लकार तक। ठीक है, तो उसमें कितने आते हैं, 3 वर्ण आते हैं। ये हो गया पूर्व लकार तक पूरे व्याकरण शास्त्र में। ठीक है, इसी पूर्व लकार तक का ही जो है आप समझना है। और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में अण प्रत्याहार जो है पर्णकार तक समझना है। पर्णकार क्या है तो अयुण के अ से लेकर के और लण के ण तक। देखिएगा, अयुण के अ ई उ यहां से लेकर के और जो हैवरट के बाद जो लण जो सूत्र है वहां तक जो है जाएंगे, अंतिम इसको मानेंगे। तो कितने अक्षर आ जाएंगे, इसमें 14 अक्षर आएंगे। अयुण ऋलिक एवं अयौच हैवरट और लण, तो यहां तक गिनेंगे। अंतिम वाले का जिनकी संज्ञा होती है प्रत्याहार स्वीताव न ग्रहणम, आप जानते ही हैं। तो इतना जो है इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें 14 आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें कितने अक्षर आ जाएंगे, 3 अक्षर। तो इसी का जो पूर्व लकार तक जिसमें 3 अक्षर आएंगे, इसी का पूरे व्याकरण शास्त्र में ग्रहण होता है। यदि सूत्रों में कहीं बात होती है, जहां भी अण की बात करेंगे, केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में पर्णकार तक लिया जाता है। अभी आगे बताएंगे इसको। तो ये क्या हो गया, ये इसका विधान नहीं होता है, यहां पर केवल इसी सूत्र में आता है सवर्ण ग्राहक। ये जो सूत्र है, इसी सूत्र में अण का जो ग्रहण करते हैं उसमें 14 अक्षर अर्थात पर्णकार वाला समझेंगे। वही कह रहे हैं कि अप्रत्यय अण, ऐसा अण प्रत्याहार जिसका विधान नहीं होता है। ठीक है, बहुत सरल होने वाला है, आप परेशान नहीं होंगे, बस ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अविधीयमान अण, देखिए लिखा हुआ है अविधीयमान अण, ऐसा अण प्रत्याहार जिसका विधान नहीं होता है। और उदित, ये क्या होते हैं, सवर्ण से संज्ञा मतलब सवर्ण का जो है अपने सवर्णी का जो है ग्रहण कराते हैं, अपने सवर्णी का जो है बोधक होते हैं। उसके बाद कहे कि अत्र जो समझाए हैं वही लिखा है, देखिएगा अत्रैव अण, यहां पर जो अण है दीर्घ संधि हुआ है। ठीक है, तो अत्रैव अण, यहां पर जो अण है वह पर्णकार तक ग्रहण किया जाएगा। पर्णकार का मतलब हाँ लड़के जो है लकार तक जो है ग्रहण होगा।
अब कहे किम नाम उदिता है, तो कहे कू चू टू तू पू एते उदिता, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग। 25 अक्षर आते हैं इसमें, 5 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5, तो कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, टवर्ग में 5, तवर्ग में 5 और पवर्ग में 5, कितने हो गए 25। ये उदित कहलाएंगे। आपको पहले पढ़ाए थे कि कादेव मावसान स्पर्शा, क से लेकर के म तक जो है स्पर्श कहे जाते हैं। तो अब ये मत शंका कीजिएगा कि इसका नाम तो पहले स्पर्श रख दिए, तो एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं, क से लेकर के म तक स्पर्श भी कहलाएंगे और क से लेकर के म तक उदित भी कहलाएंगे। कू चू टू तू पू एते उदिता, ठीक है। तो वही कहे कि यहाँ पर जो उदित लिखा हुआ था तो वही बताए कि ये उदित है, और जो अड़ प्रत्याहार में जो अ से लेकर के और लड़ के ड़ तक जो है ग्रहण किए हैं तो ए। इसी प्रकार से बता दिए पहले कि अड़ प्रत्याहार कहां से कहां तक ग्रहण करना है और उदित किसको कहेंगे, ये भी जो है आप समझ गए। अब कह रहे हैं तदेव, मतलब इस प्रकार से, इस तरह से अ इत्यष्टादशानाम, अ जो है इसमें जो आ का जो है ग्रहण किया गया वह 18 प्रकार का है। अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, 18 प्रकार का। इकार और उकार भी 18 प्रकार के, ये तथा तथा है और यहाँ पर जो है गुण संधि, यहाँ पर भी गुण संधि। तथा इकार उकारो, इकार और उकार भी 18 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऋकारस 63, रि 30 प्रकार का। एवं ऋकारोपि, तो आप सूत्र वहां पर पढ़े थे ऋ रिवर योर मिथा सावर्णम वाच्यम, तो रि और रि की जो है परस्पर सवर्ण संज्ञा जो है वार्तिक के माध्यम से आपको बताया गया था। तो वही कह रहे हैं कि जब सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो रि 30 प्रकार का और रि 12 प्रकार का दोनों मिल जाते हैं, तो रि 18 प्रकार का और रि 12 प्रकार का। तो 18 और 12 मिलकर के वो लिखा हुआ है यहाँ पर ऋकारस 63। री के 18 भेद और री के जो है 12 भेद, 18 और 12 दोनों जोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोनों का क्या कर दिए हैं, रिवर्णस्य सावर्णम, री और री का जो है परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो री के 18 भेद और री के 12, तो री भी 30 प्रकार का हो जाएगा और री भी 30 प्रकार का हो जाएगा। हाँ, ये सवर्ण ग्राहक सूत्र ने ऐसा बताया कि ऋकारस 63 एवं ऋकारोपि, अर्थात रि भी जो है 30 प्रकार का, ठीक है। देखिए संघे सक्तव कितना जो है शक्ति है, 18 था 12 था और मिल गया 30 हो जाएगा। रि भी जहां उपस्थित होगा 30 और रि भी जहां उपस्थित होगा 30, क्योंकि इन लोगों की बड़ी परस्पर मित्रता है जो है, ठीक है। दोनों की सवर्ण संज्ञा किए थे। एच भी कितने प्रकार का, 12 प्रकार का। एच में एच प्रत्याहार है, ए ओ आई औ, तो एचो द्वादशानाम, एच जो है 12 प्रकार के आप समझेंगे, ए भी 12, ऐ भी 12, ओ भी 12, औ भी 12, एच प्रत्याहार से आप इसको समझ लेंगे। इसके बाद यह बताया गया कि अनुनासिक और अनुनासिक भेद से य व और ल जो है द्विधा, दो दो प्रकार के होते हैं। तो आप जब वहां पर तुरली सूत्र आप पढ़ते हैं हल संधि में, तो वहां पर तल्य विद्यमान लिखत इत्यादि जो परसवर्ण कार्य होता है उसमें देखिएगा कि वहां पर हाँ यहाँ मिलेगा ये वाला आपको, ल जो है अनुनासिक और अनुनासिक वाला जो है आपको वहां पर प्रयोग दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से अनुनासिक और अनुनासिक, तो अनुनासिक जो ऊपर जो इस तरह से चंद्र बिंदी जैसा होता है उसको अनुनासिक बोलते हैं और सामान्य वाले को अनुनासिक बोलते हैं। न अनुनासिक इति अनुनासिक, तो यहाँ पर इसका उच्चारण नासिका से होता है, तो इस तरह से या वही कहे कि य वाला दो दो प्रकार का है, या व ला और ला, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। ये पूरे प्रकरण को आप जो है समझ गए, मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा, और इस तरह से जो है कल जो है आपको और आगे का जो विषय विशेष बचा है उसको जो है पूरा करेंगे। एक मित्र जो है पूछे थे कि जैसे कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य जो बताए थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा अर्ध विसर्ग क्या होता है, थोड़ा सा पुनः एक बार समझा दीजिएगा। तो आप लोग देखिएगा कि अर्ध विसर्ग जो है हाँ क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये विसर्ग है पूरा, ठीक है, तो कहे क के पहले और ख के पहले, हाँ तो ये कहे कि ये पूरा विसर्ग है, वहां पर लिखा हुआ है अर्ध विसर्ग। तो अर्ध विसर्ग में क्या कीजिए, देखिए मिटा दीजिए, इस तरह से करके ये देखिए ये आधा विसर्ग हो गया, आधा विसर्ग है। अब इसको जो है जैसे मिला देंगे ये पूरा विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिएगा मिटा दीजिए तो ये आधा विसर्ग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आधा विसर्ग हो गया। इस तरह से होता है आधा विसर्ग, तो ऐसे आधा विसर्ग है ना, और इसको जब नीचे से इसे सटा देंगे तो पूरा विसर्ग हो जाएगा, समझ गए। आधा विसर्ग और पूरा विसर्ग का यही है,
तो ऐसे जो है आधा विसर्ग। तो इस तरह का यदि मिलता है क और ख के पहले आधा विसर्ग तो इसको बोलते हैं जिह्वा मूली, है ना, जिह्वा मूली ऐसे लिखिएगा, जिह्वा मूली उसको बोलते हैं। अच्छा, जिह्वा और देखिएगा, जिह्वा का मतलब जीभ होता है, आप सभी जानते ही हैं। तो संस्कृत में लिखिएगा तो इधर से ह्रस्व कीजिएगा, और जब हिंदी में लिखिएगा तो हिंदी में ऐसे लिखा जाता है जीभ, हिंदी में ज में दीर्घिकार होता है। और जिह्वा जब संस्कृत लिखिएगा तो संस्कृत में जिह्वा को ह्रस्व इधर से लिखा जाता है, ह्रस्वीकार होता है। तो ये समझने का थोड़ा भ्रम होता है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको भी बता देंगे। इसी तरह से प और फ के पहले रहेगा तो उसको जो है उसको उपधमानी बोलते हैं, ठीक है। प और फ के पहले उपधमानी और क और ख के पहले, है ना, जिह्वा मूल्य। बाकी अर्ध विसर्ग जो है इसी तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप जान गए कि संस्कृत में लिखेंगे तो ह्रस्वीकार और हिंदी में लिखेंगे जिह्व में तो दीर्घ होता है। ये आप लोग जो है शुद्धता अशुद्धता में जो देता है परीक्षा में, तो उसको भी आप जो है इस तरह से कुछ कुछ अभ्यास करते रहेंगे, प्रतिदिन लिखेंगे जरूर। जब तक आप संस्कृत लिखेंगे नहीं ना तब तक जो है लेखनी दोष नहीं जाएगी। लेखनी दोष बड़े बड़े विद्वान लोग लेखनी दोष कर देते हैं, हाँ, वो अभ्यास से होता है। जब आप लिखेंगे संस्कृत पढ़ेंगे तब जाकर के जो है लोग लेखनी दोष जो है, अच्छा खासा ज्ञान रहता है व्यक्ति को, सब चीज समझता है, लेकिन लिखने के लिए एक पेज बोल दीजिए तो फिर बड़ा संकट हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझेंगे।